नमस्कार। आज हम बांग्लादेश के एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जो वाकई में बहुत परेशान करने वाला है और आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है एडन परिवार की, जिनके अपने ही विश्वास ने उन्हें एक बहुत ही भयानक अंत की ओर धकेल दिया। 9 बस एक नंबर है ना? लेकिन यही नंबर इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। सोचिए, सिर्फ एक अंक और इसके पीछे छिपी है एक पूरे परिवार की दर्दनाक हकीकत। ये 9 लोग, एक पूरा परिवार जिसमें बच्चे भी शामिल थे, 11 जुलाई 2007 को एक साथ रेलवे की पटरियों पर जाकर खड़े हो गए। और सिर्फ खड़े नहीं थे, एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ था, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो शायद सबके मन में आ रहा होगा कि आखिर क्यों कोई पूरा का पूरा परिवार एक साथ मौत को गले लगाने का फैसला क्यों करेगा? तो चलिए इस केस की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब इस क्यों का जवाब ढूंढने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन असल में हुआ क्या था वो पूरा वाकया। तो समय था दोपहर के करीब 3:30 बजे। ट्रेन का ड्राइवर उन्हें दूर से ही पटरियों पर देख लेता है। वो लगातार हॉर्न बजाता है, लगातार। लेकिन वो लोग टस से मस नहीं होते, कोई घबराहट नहीं, भागने की कोई कोशिश तक नहीं, बल्कि वो सब एक दूसरे से और भी कसकर चिपक जाते हैं, जैसे बस इंतजार ही कर रहे हों। और फिर कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो जाता है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जो इस परिवार का मुखिया था, जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट था। उसका नाम था अनवर दरवेश। देखिए, अनवर दरवेश कोई आम आदमी नहीं था। वो पढ़ा लिखा था, पाकिस्तान आर्मी में रह चुका था, एक सम्मानित इंसान। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो ये दावा करने लगा कि उसके पास कुछ दैवीय शक्तियां हैं, और देखते ही देखते लोग उसे एक दरवेश यानी एक संत मानने लगे, उसकी पूजा करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई, एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस परिवार की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी, उन्हें समाज से बिल्कुल बिल्कुल अलग थलग कर दिया। तो देखिए, 1985 से पहले क्या था? अनवर ने एक चमत्कारी तेल बनाया था गंजापन दूर करने का, और उसका ये बिजनेस खूब चल रहा था, खूब। परिवार के पास पैसा था, इज्जत थी। लेकिन फिर आया साल 1985 और सरकार ने एक फैसला लिया, इस तेल पर बैन लगा दिया गया। और बस रातों रात ये परिवार अर्श से फर्श पर आ गया, सब कुछ खत्म। और इस बर्बादी का असर क्या हुआ? परिवार ने खुद को दुनिया से पूरी तरह से काट लिया। उन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। उनके मन में ये बात बैठ गई कि उनके पड़ोसियों ने उनके खिलाफ साजिश की है, और ये गुस्सा, ये नफरत उनके दिल में घर कर गई। और इसी अकेलेपन में, इसी गुस्से के बीच एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो एक डरावनी सोच ने जन्म लिया। एक नया विश्वास सिस्टम जिसे उन्होंने नाम दिया एडम धर्म। हाँ, 1995 आते आते इस परिवार ने इस्लाम को पूरी तरह से छोड़ दिया। अनवर ने अपना ही एक नया धर्म बना लिया, एडम धर्म। ये उनके पुराने जीवन, उनके पुराने विश्वास से एक कंप्लीट ब्रेक था। और इस नए धर्म की पहली और सबसे बड़ी बात बहुत ही चौंकाने वाली थी। अनवर ने दावा किया कि वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया का पहला इंसान एडम है। सोचिए, ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये उनके नए विश्वास की बुनियाद थी, उसका फाउंडेशन था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसका अगला दावा तो इससे भी कहीं बड़ा था। उसने कहा, मैंने ही इस दुनिया को बनाया है। अब वो सिर्फ एक संत या दरवेश नहीं था, अपनी ही नज़रों में वो भगवान बन चुका था। और सबसे खतरनाक बात क्या थी? उनका ये नया धर्म पूरी तरह से इस्लाम के खिलाफ था। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को खुले आम बुराई कहना शुरू कर दिया। जाहिर है, इस एक बात ने उन्हें सीधा सीधा अपने पूरे समाज के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया। अब इसके बाद जो हुआ, उन घटनाओं ने इस परिवार को उस दुखद अंत की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। एक के बाद एक चीजें और खराब होती चली गईं। ये सब शुरू हुआ साल 2000 में। अनवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसने भविष्यवाणी की थी कि वो दोबारा जन्म लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहला झटका था। फिर 2004 में परिवार पर एक और कहर टूटा। उनके घर का जो कमाने वाला बेटा था गुलाम, उसकी हत्या कर दी गई। अब इन दो घटनाओं ने परिवार को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया।
वो इतने निराश हो गए कि उन्होंने घर के अंदर ही कब्रें खोदना शुरू कर दिया। उनकी डायरीज से पता चलता है कि उन्हें लगने लगा था कि अब बलिदान का वक्त आ गया है। जब 2007 की उस घटना के बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। घर के अंदर खाली कब्रें खुदी हुई थीं, परिवार की डायरियां मिलीं जिनमें लिखा था कि ये एक बलिदान है दुनिया को पैगंबर मोहम्मद के असर से आज़ाद कराने के लिए। और सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी अनवर की डायरी, जिसमें उसने अपनी मौत से सालों पहले ये भविष्यवाणी की थी कि वो अपने बेटे गुलाम को अपने साथ ले जाएगा, जबकि गुलाम की मौत अनवर के 4 साल बाद हुई थी। ये बहुत ही अजीब था। लेकिन इस पूरी अंधेरी कहानी में एक छोटी सी रोशनी की किरण भी है। एक इंसान था जो इस सबसे बच निकला। वो थी परिवार की सबसे बड़ी बेटी मेहरुन्निसा। उसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि उसका परिवार एक गलत और खतरनाक रास्ते पर है, और उसने खुद को उनसे अलग कर लिया। उसका बचना हमें यही याद दिलाता है कि एक अलग रास्ता चुनना हमेशा मुमकिन होता है। तो एडम परिवार की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी महीन सी लकीर होती है आस्था और अंधविश्वास के बीच? वो कौन सा पॉइंट होता है जिसके बाद विश्वास एक जानलेवा भ्रम बन जाता है और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता?